आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि परमेश्वर हमको सिखाता है और परमेश्वर उन रास्तों से बचाना चाहता है जिन रास्तों पर हमारे लिए कठिनाई है। प्रभु हमें उस मार्ग को प्रशस्त करता है जिस मार्ग पर हमको चैन, हमको आराम मिले। हमें उस कठिनाई से परमेश्वर उभारना चाहता है, उन परेशानी से हमको निकालना चाहता है, उन दिक्कतों से, उन परमेश्वर उन बातों से हमको दूर करना चाहता है जो हमारे लिए घातक हैं, हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। क्योंकि मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 35 आयत से जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले एक ही नाम में यीशु मसीह भी बैठे हुए थे। और यहाँ लिखा हुआ वचन में कि यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई और चेले जो थे जब आंधी और तूफान आए तो वो घबराने लगे, क्योंकि नाव हिल रही थी, डगमगा रही थी। हमारा जीवन भी ऐसे ही डगमगाता है। जब हम कोई परेशानी होती है तो हमें ये नहीं सुझाई देता कि हम किधर जाएं। लेकिन परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर जिसकी हम और आप प्रार्थना करते हैं, वो आपको स्थिर रखता है, आपको परेशान नहीं होने देता। आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह उसी नाव पर बैठे थे जिस नाव पर लोग बैठे थे। जिस संसार में हम रहते हैं वहां भी हमारा परमेश्वर मौजूद होता है। जैसा कि मैं और आप कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सदैव हमारे जीवन में है, सदैव हमारे घरों में है, हमारे मनों में है, हमारे हृदय में है और हमारे हृदय में परमेश्वर कार्य करता है। फिर भी चेलों ने आकर उससे कहा कि हे प्रभु, तू हमें बचा, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, तुझे कुछ भी ध्यान नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। दुनिया का रक्षक, दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, आज हम उसके ऊपर उंगली उठाएं। क्या प्रभु को चिंता रहती है जब हम परेशान होते हैं? क्या उसको हमारी परेशानियों के बारे में मालूम है कि हम कितने परेशान हैं? क्या वो परमेश्वर हमारे जीवन पर ध्यान देता है, हमारी आवाज़ों पर ध्यान देता है या नहीं? क्योंकि परमेश्वर तो खुद ही कॉल करता है, खुद ही याद करता है, चाहे हमको उसकी चिंता हो या न हो। लेकिन प्रभु को हमारी विशेष चिंता है और हमारी हर एक दिनचर्या का कार्य परमेश्वर का पूरा करता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान की गति अपने बस में नहीं होती। परमेश्वर है, प्रभु है, यीशु मसीह है जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। यहाँ लिखा हुआ वचन में कि वो लोग घबरा गए और कहने लगे कि प्रभु तुझे कुछ भी चिंता नहीं। इतना सुनते यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि हे अल्प विश्वासियों, तुमने अविश्वास क्यों किया? जब आप या मैं कहते हैं कि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो हमें किस बात की घटी और किस बात की चिंता होती है? और उसने, परमेश्वर ने आंधी और तूफान को तुरंत डांटा, क्योंकि उसकी आवाज़ को वो पहचानते थे, प्रकृति पहचानती है। भजन संहिता उसका 89, भजन संहिता उसका 89वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, समुद्र के गर्भ को तूने तोड़ता है, समुद्र के घमंड को तू तोड़ता है, और जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। जब उसमें लहर उठती हैं तब तू उसको एक ही आवाज़ में तू शांत कर देता है। वहाँ आंधी और तूफान को परमेश्वर ने शांत किया, समुद्र की लहर को शांत किया। परमेश्वर हमारे मन की हलचल को शांत करता है। इसीलिए लिखा हुआ मरकुस की इंजील को जब हम पढ़ते हैं, मरकुस का 4 अध्याय और उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इन परेशानी से हटकर हम दूर चलें, हम पार चलें, तुम मेरे साथ आओ। परमेश्वर अपने साथ हमको ले जाना चाहता है ताकि हमको चैन मिले, हमको आराम मिले, हमको विश्राम मिले, ताकि उन परिस्थितियों से जो हम गुजरते हैं, उन परेशानी से परमेश्वर मुझको और आपको उभार सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।